अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके घर में लगे हुए पुराने एसी डीसी फैन का सर्किट को कैसे चेंज करेंगे। इसकी चेंज करने के दौरान आपको आने वाली दुश्वारियों को कैसे हल करेंगे। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं। ये हमारा रॉयल का एक पंखा है। आप देख सकते हैं कि इसमें सर्किट की फिटिंग बिल्कुल गैर मेयारी की गई है। इस पे फॉल्ट ये है कि एसी पे नहीं चलता पर डीसी पे चलता है। पहले सर्किट को उतारते हैं और देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। तो आइए चलिए देखते हैं। ये इसका इसे ये कार्ड पर ये कार्ड किस तरह लगाए हुए हैं और यहाँ क्लिप की वजह से उड़ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे ये अक्सर जल जाते हैं। तो ये एक जुगाड़ किया गया, इसको भी हटा देते हैं और उसको बाकायदा क्लिप लगा कर सेटिंग करते हैं। तो ये आ गया आपका सर्किट। ये देखिए सर्किट की हालत। ये इस काबिल नहीं कि इसको दोबारा रिपेयर करके लगा तो सकते हैं, लेकिन इस मयार का नहीं है। इसलिए हम इसमें, ये पंखा रॉयल का है तो इसमें हम रॉयल कंपनी का ही इसका अपना ओरिजिनल सर्किट इंस्टॉल करेंगे। ये देखें, इसकी हालत बिल्कुल खस्ता है। ये हमारे पास आ गया हमारा रॉयल का नया सर्किट। ये देखें, बिल्कुल जिसे आजकल पंखों में वो पैक इसके कवर के साथ आ रहा है रॉयल का नया। और ये इसके साथ इसका नया रिमोट। तो ये लगाने से आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, क्योंकि रॉयल का अपना बिल्कुल फ्रेश सर्किट है। और ये हमने परचेज़ किया है 2500 रुपये में। ओरिजिनल सर्किट की कीमत इतनी ही होती है और ये काफ़ी अच्छा चल भी जाती है इस वजह से। ये देखें, पीसीबी सर्किट की 2000 कीमत और रिमोट की कीमत 500 रुपये। तो आइए देखते हैं इसका और देखते हैं। ये और पंखों की तरह 2 पीसेस में नहीं, ये भी सिंगल पीस में है। लेकिन ये है कि ये इसे बगैर पंखे खोले हुए, इस सर्किट में काफ़ी फ़र्क है। क्योंकि ये सर्किट जो है पंखे का डंडा खोल के ही ये निकल सकता था, और ये सर्किट बगैर डंडा खोले डायरेक्ट आप 2 नट खोल के वो सर्किट बाहर कर सकते हैं। और यहाँ पे ये 2 पीसेस में नहीं है, सिंगल पीस में एसी डीसी सर्किट है। जैसे कि दूसरे आजकल के पंखों खुर्शीद तैमूर वगैरह में एसी का सर्किट अलग और डीसी का सर्किट अलग है, लेकिन इसमें ये एक ही पीस में है। तो इसको फिट करते हैं। ये फिट हो गया। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हम पंखे की कनेक्शन करेंगे, क्योंकि ये पुराने मॉडल का पंखा है, इस वजह से इसमें नए मॉडल का सर्किट डालना है। तो इसे इसी तरह फिट करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ इस जगह पर इसकी कोई सेटिंग नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम पंखे की तारों की कनेक्शन करेंगे। इसमें आप गौर दीजिएगा कि यहाँ पंखे की 3 तारें जो सर्किट से निकले हैं, और तो ये पंखे से जो 3 तारें निकली हैं और ये जो 3 तारें निकली हैं, इसमें आप परेशान मत होइएगा। आपने सिर्फ ये ब्लैक वाली वायर और इस ब्लैक वाली वायर को इकट्ठे करना है। ये आपने मिसप्लेस नहीं लगानी। इस तरह कॉन्टेक्टिंग कर लेंगे।
इसमें सिर्फ आपने इस कॉमन तार का ख्याल रखना है, बाकी पंखे से आएगी रेड और ये ब्लू, नो मैटर। अगर इसमें आप कलर कोड अलग भी लगाएं तो कोई मसला नहीं, क्योंकि इसमें से क्या होगा कि पंखा आपका उल्टा घूमना लगेगा। इसलिए हम कलर कोड मैच करके इस हिसाब से तार लगा देते हैं। अगर हमारा पंखा उल्टा घूमा तो हम इस रेड को इस ब्लू के साथ लगा देंगे, मतलब डाइवर्ट कर देंगे, तो इससे हमारा पंखा सीधा घूमने लगेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर नए सर्किट के मामला इलेक्ट्रिशियन की सेटिंग अलग अलग होती हैं, क्योंकि कंपनी से नहीं आ रहा, ये एक पुराना पंखा सेटिंग हो रहा है। इसके बाद हम ये इसकी 220 वोल्ट की तार है और 220 वोल्ट के सप्लाई के साथ इसको अटैच करेंगे। इसके बाद हम 12 वोल्ट, ये देखें इस पर स्टिकर लगा हुआ है, यहाँ हम एहतियात करेंगे क्योंकि यहाँ फेस के साथ न्यूट्रल को न्यूट्रल के साथ लगाएंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन ने फेस के लिए एक गिठांग बांधी हुई है। तो ये फिटिंग मुकम्मल होगी। अब हम इसे टेस्ट करते हैं। ये देखिए पंखा उल्टा घूम रहा है, हालांकि हमने कलर कोड के हिसाब से तार लगाई है। अब हम वही करेंगे, अब हम उन तारों को बड़े कलर कोड कोई भी दोबारा रीशफल करेंगे। ये देखिए कलर कोड के हिसाब से हमने तारें लगाई थी, फिर भी पंखा उल्टा घूम रहा है। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने ये तारें दोबारा खोलनी है और ऑपोजिट कलर कोड के साथ लगानी है, यानी यहाँ रेड को ब्लू के साथ और यहाँ भी रेड को ब्लू के साथ। क्योंकि अभी हमें कंफर्म हो गया कि पंखे की डायरेक्शन अब सही हो गई, तो हम टेपिंग कर देंगे इसको। दूसरी तार को टेप करेंगे। अब दोबारा चेक करते हैं। अब देखिए ये सही से पे घूम रहा है। ये इसका नया रिमोट, और अब हम इसका सेल इंस्टॉल करेंगे। ये इस तरह एक सेल इंस्टॉल हुआ और इस तरह दूसरा। अब देखते हैं कि रिमोट को पेयर करने का प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले हम बटन ऑन करेंगे और ऑफ पे, जब ये इसके बाद जब हम ऑफ करने के बाद ऑन करेंगे तो ये रिमोट पेयर हो चुका होगा। तो ये आपका पंखा चल रहा है। इसको टर्बो की स्पीड पे क्लिक करते तो उम्मीद है आज की वीडियो में आप समझ गए होंगे कि पंखे के अंदर सर्किट के इंस्टॉलेशन के दौरान क्या क्या मसाइल होते हैं, और इसमें आपको ये भी निशानदेही करवा दी गई कि अगर पंखा सही कनेक्शन करने के बावजूद भी उल्टा घूमे तो हमें क्या करना चाहिए, यानी तारों को किस तरह लगाना चाहिए। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।